हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। पिछले वीडियो के अंदर हमने इस कुर्ती की सिलाई का वीडियो देखा था, तो आज हम इसकी कांचली की सिलाई करेंगे। तो ये हमारी कांचली की कटोरी के पीसेस हैं, इसको अस्तर से जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से अस्तर से जोड़ लिया है। और ये है हमारी अडवाई। तो अडवाई का जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसके ऊपर देखिए हमें कटोरी का भाग इस तरह से रख लेना है। और इसके ऊपर फिर हमारा जो अस्तर वाला भाग है अडवाई का, उसको इसके ऊपर रखना है। कटोरी का पार्ट बीच में रखना है और ऊपर और नीचे की तरफ हमारा अडवाई का अस्तर और मेन फैब्रिक इस तरह से रखते हुए इसको जोड़ लेना है। अस्तर के ऊपर अस्तर वाला भाग रहना चाहिए और जो मेन कपड़ा है हमारा, उसके ऊपर हमारा मेन कपड़ा वाला भाग रहना चाहिए। पहली कटोरी जोड़ने के बाद दूसरी कटोरी भी वहाँ पे रखते हुए इसी तरह से जोड़ लेनी है। दोनों के अंदर डिस्टेंस नहीं रखना है। तो देखिए ये दोनों कटोरी जोड़ लेनी है। अब इसको देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी, देखिए। और यहाँ के ऊपर की सिलाई कर लेनी है। देखिए नीचे की तरफ भी हमारी एकदम फिनिशिंग से है, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिख रहा है। और इसके ऊपर की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की सिलाई कर ली है हमने। और जो एक्स्ट्रा अड़वा है इधर की तरफ, उसको कट कर लेना है। तो देखिए कट कर लिया है। अब ये है हमारे खड़पे। खड़पे का जो अस्तर वाला भाग है उसको साइड में रख देना है। पहले हमारा जो मेन कपड़ा है खड़पे का, उसके ऊपर हमारी ये खराकी रखनी है। खराकी को हमने जोड़ लिया है। और खराकी का मेन कपड़ा नीचे की तरफ है, अस्तर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ। और फिर खड़पे का अस्तर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ रखकर इस तरह से जोड़ लेना है। जिस तरह से हमने कटोरी जोड़ी थी बिल्कुल उसी प्रकार से। तो देखिए ये सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से होगा। इसकी भी सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ हो गई है। और ऊपर की सिलाई कर लेनी है। और सेम इसी तरह से दूसरा खड़पा भी तैयार कर लेना है खराकी जोड़ के। और यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है जितनी हमारी अड़वाई है उसके अंदर आधा इंच ऐड करके। अगर हमारी अड़वाई 4.5 इंच की है तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान करके हमारी जो बाजू है जिसको हमने खराकी कट की थी उस साइड पे देखिए ये रेड एरो है, यहाँ पे हमारा जो निशाना भी किया था वो रख कर यहाँ से जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ से किनार को भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फोल्ड करने के बाद इसको सीधा करके ऊपर की एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा पार्ट होगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे देखिए ये जो भाग है वहाँ पे हमारी कटोरी की जो अडवाई जोड़ी थी हमने, ये इस तरह से रखते हुए यहाँ से इसको जोड़ लेना है। इस तरफ आएगी हमारी अडवाई और ऊपर की तरफ जाते हुए कटोरी। तो अडवाई को तो हमें जोड़ते वक्त यहाँ से बराबर से रखते हुए जोड़ना है। और जहाँ पे हमारी कटोरी का भाग स्टार्ट होता है वहाँ से हमें गले को थोड़ा सा खींचकर लगाना है। ये देखिए ये जो भाग है इसको खींचकर लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। और इसकी भी साइड की किनार को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फोल्ड करने के बाद ऊपर की एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इधर की सिलाई हमने कर ली है। और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमें जोड़ लेना है। इसके बाद दोनों कटोरी के बीच में देखिए इस तरह से लगभग 1 से 1.5 इंच का कट लगा लेना है। जहाँ पे हमारी अडवाई है वहाँ से 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ, जितना हमें गला चाहिए उस हिसाब से। और इसके बाद देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ पे हमें तिरछी एक सिलाई कर लेनी है। लगभग यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच के बीच में लेना है। और यहाँ पे जहाँ तक हमने कट लगाया था तो वहाँ पे इस तरह से हमें एक सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पर पक्का कर लेना है या फिर 2 बार सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद अब यहाँ पे जो दोनों कटोरी है हमारी, वहाँ पे हमें एक कटोरी पे 2 टक्स, इस तरह से 4 टक्स बनाने हैं। इस तरह से यहाँ से 2 टक्स लेने हैं एक कटोरी के अंदर। तो देखिए हमने यहाँ से टक्स बना लिए हैं और पीछे के खड़पे में भी एक टक्स बना लेना है, जिस तरह से हम ब्लाउज में बनाते हैं। ये हमने मंगजी बना कर रखी है। अब इसको हम पहले बाजू पे लगा लेंगे। तो इसको इस तरह से रख लेना है और जहाँ पे हमने गुना जोड़ा हुआ है वो सिलाई है उसके बराबर से पास में से इसको इस तरह से थोड़ा खींच कर फिर यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। आपको जिस हिसाब से गुना चाहिए उस हिसाब से आप डिस्टेंस रख सकते हैं। मंगजी लगाते वक्त इसको खींच कर रखना है, जिससे कि आपकी बाजू की फिटिंग सही बैठेगी, मंगजी में झोल नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने लगा ली है। अब इसकी किनार यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जब भी हम मंगजी लगाए तो इसको इस तरह से फोल्ड ज़रूर करें। तो देखिए ये फोल्ड करने के बाद इसको सीधा करके अब इसके ऊपर वाली सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड की बाजू को भी हम मंगजी लगाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इस तरह से बाजू को फोल्ड करके जितनी भी आपके यहाँ पे फिटिंग हो उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। वहाँ तक हमारी फिटिंग के हिसाब से आना है और जहाँ पे हमारी ये खराकी शुरू होती है वहाँ से हमें लगभग 1 इंच यहाँ तक सिलाई में लेना है, बस इसके अंदर फोल्ड कर सके उतना। देखिए इस तरह से हमने इसको ले लिया है और नीचे की जो दोनों किनारे हैं उसको बराबर से पकड़ लेना है और यहाँ से फिर सिलाई करने, क्योंकि इसमें एक भाग हमारा उरेबी में होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। और ये देखिए जो अंदर की तरफ हमने कपड़ा रखा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई कर लेनी है। इससे क्या ये जो धागे जो होते हैं हमारे कपड़े के वो नहीं निकलेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरी बाजू की भी फिटिंग कर कर तैयार कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड की फिटिंग हमने कर ली है। पीछे का टक्स भी देखिए इस तरह से बना लिया है और यहाँ पे देखिए जो पे हमारा गला होता है शुरू, उसके नीचे की तरफ की जो सीधी किनारे वहाँ से हमें ये मंगजी जोड़नी है, यहाँ पे हमारा खरपा है। यहाँ पर भी मंगजी को थोड़ा सा इस तरह से खींच कर लगाना है। तो देखिए इस तरह से मंगजी को खींचते रहना है। और यहाँ पे देखिए कोना है तो यहाँ से भी हम इस तरह से राउंड शेप में ले लेंगे। और जो गला है हमारा, जहाँ से हमारा अब यहाँ पे गला स्टार्ट होगा तो उसको भी हमें इस तरह से खींच लेना है और मंगजी को भी खींच लेना है। तो यहाँ तक हमें खींचना था गले को। अब यहाँ पे जो कटोरी स्टार्ट होगी यहाँ से हमें नहीं खींचना है। जो हमारा उरेबे वाला भाग है गले का, बस वहीं से हमें खींचना है इसको। मंगजी को हमें हल्का सा खींच कर ही रखना है। अगर आप मंगजी को बराबर से खींच कर लगाएंगे तो आपका गला सही फिटिंग में बैठेगा, नहीं तो जो मंगजी है वो लूज़ रहेगी। तो इस तरह से मंगजी लगाते हुए हम फिर से पीछे की तरफ आ गए हैं और यहाँ से जो एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर लेंगे और सेम वही इस मंगजी लगाने के बाद इसकी किनार को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से गले की मंगजी लगा ली है, अंदर की तरफ किनार फोल्ड है और अब इसके ऊपर की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ऊपर की सिलाई होने के बाद अब हमें बनाने गले के जो कोने हैं वो, तो
ये हमारा साइड वाला कोना हम लेंगे यहाँ से, जहाँ से कटोरी स्टार्ट होती है यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से तिरछी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से पक्का कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा गले का एक कोना। देखिए सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इस तरह से कोना बना लेंगे, यहाँ पे जहाँ से कटोरी स्टार्ट होती है वहाँ से। तो देखिए दोनों कोना बनने के बाद यहाँ से बीच वाला कोना हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके दोनों कोनों एक के ऊपर एक बराबर रखकर फिर यहाँ से बीच में सेंटर निकाल के जहाँ पे हमने ये तिरछी सिलाई की थी, देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेनी है और ये तीसरा कोना बना लेना है। देखिए इसको आपको दिखाते हैं हम किस तरह से बनना है। ये देखिए हो गया ना परफेक्ट गला। तो देखिए गला बनने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी बनानी है पेटी। तो यहाँ पे देखिए जो कमर की तरफ है मैं इसको इस तरह से रख लेना है और ये हमने लगभग 2 इंच की चौड़ाई की पट्टी ली है। उधर की तरफ बंद के लिए हमने लगभग 17 से 18 इंच छोड़ा है और फिर यहाँ से हम इसकी पेटी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने पट्टी को डबल फोल्ड करके यहाँ पे रखा है, अंदर की तरफ इसको जोड़ना है। दूसरे सिरे से भी हमें लगभग 17 से 18 इंच पट्टी रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को जोड़ लिया है। अब इस कांचली को सीधा करके फिर इसके यहाँ पे देखिए जिस तरह से हम नाड़ी बनाते हैं या कोई बन बनाते हैं इसी तरह से इसको बना लेना है। और अब यहाँ से देखिए जहाँ से कांचली स्टार्ट होती है वहाँ पे इसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर यहाँ से ये हमारी बन जाएगी यहाँ पे पेटी। ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ से कांचली के ऊपर फोल्ड हो रही है। इस तरह से ये सारी पेटी यहाँ पे जोड़ लेनी है और यहाँ से हमारा दूसरा बन बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो गला है वहाँ पे भी जहाँ पे 2 कोने थे वहाँ पे हमें बंद बनाकर यहाँ से अटैच कर लेना है, दोनों तरफ अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कांचली रेडी है। ये कमर के बंद हमने बना लिए हैं और यहाँ पे कंधे पे भी हमने बंद बना लिए हैं। तो इस तरह से हमने आपके साथ कुर्ती और कांचली की कटिंग और स्टिचिंग दोनों का वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।